हाँ पुनीत, मैं ये बता रहा था कि जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से ज्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े हों, जैसे तुम पहले वाले को देखो जरा, इसको देखो पहले वाले को। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम्स को मैंने हाईलाइट करा हुआ है दोनों को। इससे कितने अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं? राइट वाले से एक जुड़ा हुआ है, लेफ्ट वाले से एक जुड़ा हुआ है। तो टोटल मिला के दो अल्काइल ग्रुप होगा कि नहीं होगा? इतना समझ में आया पुनीत? यस सर। ठीक है, अब राइट हैंड साइड वाले में, इस वाले में देखो जरा, माइनर प्रोडक्ट जिसे लिखा है मैंने, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को हाईलाइट करता हूँ। ये मैंने डबल बॉन्डेड कार्बन एटम को हाईलाइट कर दिया। राइट हैंड तो साइड सर वाले कार्बन एटम से तो एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, और इससे एक यस जुड़ा सर। हुआ है। तो टोटल मिला के वन ही अल्काइल ग्रुप हुआ ना सिर्फ, है ना? यस सर। तो लेस अल्काइल ग्रुप जिसमें जुड़े होंगे वो माइनर होगा, जिसमें ज्यादा होंगे वो मेजर होगा। बस यही है, डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है। इफ देयर आर टू पॉसिबल प्रोडक्ट्स, जैसे इसमें दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, देन द मेजर प्रोडक्ट इज दैट अल्कीन which has more alkyl groups attached to the doubly bonded carbon atoms. Got it? यस सर। ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें इतना ही आएगा। इस पे क्वेश्चन है कुछ, वो मैं एक्सरसाइज कराऊंगा जब उसी टाइम पे बता दूंगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स, थर्ड है। तो रिएक्शन विद मेटल्स में पहला, फर्स्ट रिएक्शन जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विक्टर ग्रिग्नार्ड एक साइंटिस्ट है जिसने ये डिस्कवर किया था। तो बेसिकली एक अल्काइल हैलाइड को अगर हम मैग्नीशियम से रिएक्ट कराते हैं, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल और अराइल, इनफैक्ट ये दोनों में होता है, अराइल, अल्काइल और अराइल हैलाइड is treated with magnesium in dry ether। ड्राई ईथर में इसलिए कराते हैं क्योंकि अगर वाटर हुआ थोड़ा सा भी रिएक्शन में, तो मैग्नीशियम अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करने की जगह वाटर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, और ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम रिएक्शन को ड्राई ईथर में कराते हैं, ठीक है, वाटर को अवॉइड करने के लिए। तो ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर, it gives alkyl magnesium halide, which is an organometallic compound, organometallic compounds क्या होते हैं? Organic compounds which have a metallic atom into it, organometallic compound called Grignard reagent। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर करने में ये काम आता है। अभी हम आगे जब चैप्टर्स करेंगे तो उसमें आपको समझ में आएगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, तो रिएक्शन करके दिखाता हूं मैं आपको। पहले चलो आर से ले लेते हैं, फिर मैग्नीशियम से दिखा दूंगा। अल्काइल हैलाइड है आर एक्स, इसमें आपने डाला मैग्नीशियम और रिएक्शन कराया जाएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, या सिर्फ ईथर भी लिख सकते हैं। ड्राई ईथर इसलिए लिखते हैं क्योंकि ईथर में भी कई बार वाटर मिक्स हो सकता है स्लाइटली,
तो वी नीड कंप्लीटली ड्राई, ऑल्दो वाटर सोल्यूबल नहीं होते ईथर्स, बट स्टिल स्मॉल अमाउंट के अंदर हो सकता है, तो हमें ड्राई ईथर चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा, आर एम जी एक्स। ये मैंने आर और एम जी के बीच में लाइन बनाई है, एक्स के साथ लाइन नहीं बनाई। उसका रीजन ये है कि आर और एम जी के बीच का जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और एम जी और एक्स के बीच का जो बॉन्ड होता है वो आयोनिक बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस पे चार्ज लगा देते हैं, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस बॉन्ड इज कोवेलेंट, दिस बॉन्ड इज आयोनिक। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए दो करके दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे CH3CH2Cl, ये है, इसमें आपने मैग्नीशियम डाला ईथर की प्रेजेंस में, ईथर या ड्राई ईथर कुछ भी लिख सकते हो, तो ये बन जाएगा CH3CH2MgCl। ये था इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन, इसको बोलेंगे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये जो प्रोडक्ट बना है, दिस विल बी कॉल्ड इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्लोराइड, सॉरी ब्रोमाइड नहीं है, क्लोराइड। ब्रोमाइड होता तो ब्रोमाइड आ जाता। ठीक है, ऐसे ही सेम रिएक्शन हम बेंजीन के साथ करा सकते हैं। अगर बेंजीन पे लेट्स से ब्रोमीन लगा हुआ है यहाँ पर, और इसमें आपने Mg डाला ईथर की प्रेजेंस में ही, तो बेंजीन और ब्रोमाइड के बीच में Mg आ जाएगा, सॉरी MgBr। तो इसे बोलेंगे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। आई होप दिस इज क्लियर। पूरा साक्षी समझ में आया ग्रिग्नार्ड रीजेंट कैसे बनता है? अब एक चीज इसमें और याद रखनी है, ये ड्राई कंडीशंस में क्यों प्रिपेयर किया जाता है, एक रीजन तो मैंने यही बता दिया कि मैग्नीशियम जो है वो ही रिएक्ट कर जाएगा वाटर से और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना देगा ये रिएक्ट करने की जगह। दूसरा रीजन क्या है, जो मोर इम्पोर्टेंट रीजन है एक्चुअली, वो ये है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, दे आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन यानी एनी सोर्स ऑफ H प्लस आयन, इवन वाटर, वाटर भी H प्लस आयन देते हैं ना, H प्लस और OH माइनस। तो कोई भी ऐसी चीज जो H प्लस आयन दे सकती है, ये उससे फौरन रिएक्ट कर जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन है, इसमें नोट करके लिख देते हैं हम। Grignard reagents must be prepared under anhydrous conditions, anhydrous यानी dry conditions, because they are highly reactive towards any source of proton, like alcohols, acids, even water। तो क्या होता है, ये है RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें आपने वाटर डाला। ठीक है, वाटर डालते ही क्या होगा, ये इस वाटर में H और OH दो चीजें होती है ना, तो R तो रिएक्ट, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा डालते ही, दिस बॉन्ड विल ब्रेक R और Mg के बीच में, R से कंबाइन कर जाएगा H प्लस आयन,
ठीक है, देखो पार्शियल नेगेटिव था आर, तो आर पार्शियल नेगेटिव निकलेगा तो उससे H प्लस आयन कंबाइन करके आर एच बना देगा, और Mg के साथ OH कंबाइन, इसको ऐसे लिखेंगे Mg OH पे ब्रैकेट लगाएंगे x। अब ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, असल में ऐसा है, Mg पे OH लगा हुआ है और x लगा हुआ है, Mg की वैलेंसी 2 होती है ना, तो अगर मैं बिना ब्रैकेट के लिखता ऐसे ही लिख देता, मान लो Mg OH x, तो ऐसा लगता है Mg से OH जुड़ा हुआ है और OH से x जुड़ा हुआ है, लेकिन एक्चुअली है क्या, Mg से ही OH भी जुड़ा हुआ है, x भी लगा हुआ है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट का मतलब हुआ कि OH जो है ब्रांच में है, ठीक है, Mg के ब्रांच में तो नहीं है। ये नोट वाला दोबारा समझा दीजिए। कौन सा वाला? पर MgOH का। अच्छा देखो देखो, मैं इसको कलर यूज करता हूँ, थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स राइट H2O with green color. Now you know that this R has partial negative and Mg has partial positive charge. So we will break this bond from here. क्या निकलेगा, वाटर में, वाटर क्या से ब्रेक डाउन होता है, H प्लस और OH माइनस आयन में, ठीक है। जो H प्लस आयन होंगे वो तो कंबाइन कर जाएंगे R से, तो R पे लग गया H, ठीक है, इतना समझ में आया। और जो OH माइनस आयंस होंगे वो कंबाइन कर जाएंगे Mg से, तो Mg पे लग गया OH, तो ये जो OH है ये एक्चुअली कहाँ से आया, ये वाटर से आया, ठीक है। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ, इतना तो समझ में सर आ गया मेरा होगा। डाउट, नो सर वो रिपीट करना था। अच्छा बता देता हूँ, OH पे ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर मैं ब्रैकेट ना लगाऊं, ऐसे लिख दूं MgOHX, तो इट लुक्स लाइक दैट Mg is bonded to OH and OH is bonded to X। ऐसा नहीं है, एक्चुअली सिचुएशन ये है कि Mg is bonded to OH and also X। तो ब्रैकेट लगाने से ये पता चल रहा है कि ये OH जो है ये Mg के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। पुनीत समझ में आ गया, यस सर। कहूरा समझ में आ गया। यस सर। तो बेसिकली अगर एग्जांपल के लिए एक और ले लें, जैसे मैंने CH3CH2 MgCl बनाया था ना अभी ऊपर, तो इसमें अगर वाटर डाल देंगे तो क्या होगा, CH3CH2 का बन जाएगा CH3CH3, एक और H आ जाएगा, है ना, और MgOHX अलग निकल जाएगा। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। X नहीं, सॉरी Cl, यहाँ पे X है नहीं ना, यहाँ Cl है, MgOHCl अलग निकल जाएगा, ठीक है। यस सर। तो आई होप समझ में आ गया कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों प्रिपेयर करते हैं। तो ये पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ, मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशंस। तो ये क्वेश्चन आता है ऐसे, व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मस्ट बी प्रिपेयर्ड अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। तो इट इज बिकॉज इट इमीडिएटली रिएक्ट्स विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन, इवन वाटर, टू गिव एन अल्केन, ठीक है, ये एक अल्केन बनाता है, दिस इज अल्केन विच इज बीइंग फॉर्म्ड हियर, एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड ये बना देगा, हाइड्रोलाइज हो जाता है बेसिकली वाटर की प्रेजेंस में, ये कह सकते हैं, ठीक है। इट अंडर क्विकली हाइड्रोलाइजेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। सही है। यस सर। ठीक है, तो हम कर रहे थे रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स में हमने फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कर लिया। फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेसिकली रिएक्शन विद मैग्नीशियम भी कह सकते हैं, जैसे कि अल्काइल हैलाइड्स को हमने मैग्नीशियम से रिएक्ट कराया। अगला जो रिएक्शन है वो हम सोडियम से रिएक्ट कराएंगे, इस रिएक्शन को हम कहते हैं वुड्स रिएक्शन। तो सेकेंड रिएक्शन वुड्स रिएक्शन वही है जो आपने पहले पढ़ा था, कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो फिर भी मैं इसे दोबारा से करा रहा हूँ, वुड्स रिएक्शन। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी 11th क्लास में रिएक्शन पढ़े थे ना, वो सारे तो आएंगे ही आएंगे, सारे रिएक्शन, एवरी सिंगल रिएक्शन दैट यू स्टडीड इन क्लास 11 विल बी रिपीटेड हियर। सर 11th का भी रिवाइज करना चाहिए। 11th का हाइड्रोकार्बन्स मत रिवाइज करो, देखो क्योंकि पॉइंट नहीं है, हाइड्रोकार्बन में जितने भी रिएक्शन थे एवरी सिंगल रिएक्शन विल बी रिपीटेड अगेन, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिवाइजिंग इट, बट यू कैन रिवाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो फर्स्ट वाला चैप्टर था ना, दैट यू कैन रिवाइज। उसकी वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी यूट्यूब पे 11th वाले चैनल पे मेरे, तो वहां से देख लेना अगर रिवाइज करना हो। ओके सर। तो मैं ही जो तुम लोगों को जो पढ़ाया था उसकी वीडियो पूरी पूरी है अपलोडेड, तो देख लेना। 11th वाला चैनल का लिंक चाहिए हो तो बता देना, वो भी भेज दूंगा मैं, यस सर। ठीक है। सर 11th वाले चैनल भेज दीजिएगा।
ठीक है, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन ड्राई ईथर। अल्काइल हैलाइड when treated with sodium in dry ether gives an alkane containing double the number of carbon atoms। तो मेन फीचर इसका यही होता था कि ये कार्बन एटम्स को डबल कर देता था, डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो जैसे मिथाइल हैलाइड लेते थे हम, मिथाइल क्लोराइड ले लिया, सोडियम डाला इसके अंदर, तो ये मैं पहले नॉर्मल तरीके से करके दिखा रहा हूँ। मिथाइल क्लोराइड एक ये ले लिया तुमने, तो इसमें क्या होता था, सोडियम विल कंबाइन विद बोथ दीज क्लोरीन एटम्स। दो एटम सोडियम के लेने पड़ते थे हमें इसमें, और रिएक्शन को ईथर की प्रेजेंस में कराया जाता था। इसमें ईथर की प्रेजेंस वैसे इसलिए ही होती है कि सोडियम जो है वो वाटर से रिएक्ट ना कर जाए। ठीक है, इसमें वो रीजन नहीं है कि प्रोडक्ट जो है वो अनस्टेबल होता है। तो दो CH3 जो बचे, Cl तो दोनों चले जाएंगे Na के साथ, तो 2 मॉलिक्यूल NaCl बन जाएगा, और जो दो CH3 बचेंगे वो आपस में कंबाइन कर जाएंगे, तो डबल हो जाता है बेसिकली जो भी होता है। ठीक है, अच्छा डबल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सॉर्ट ने सिंपली देखा और डबल कर दिया। अगर मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन है, CH3 CH2 CHCl CH3 ऐसे, अगर सेकंड कार्बन पर ये लगा हुआ है और इसमें आपने 2 एटम सोडियम डाला ईथर की प्रेजेंस में, तो अब देखो विच कार्बन एटम हैज क्लोरीन, दिस कार्बन एटम हैज क्लोरीन, सो दीज कार्बन एटम्स विल जॉइन विद ईच अदर। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH, ये वाला कार्बन एटम आ गया, जो ये CH3 है ना, दिस वन, दिस CH3, इसको तुम ऐसे नीचे करके लिख दोगे ऐसे। ठीक है, ये CH3 तुम्हारा यहाँ आ गया, ये एक मॉलिक्यूल हो गया। फिर तुम्हारा दूसरा मॉलिक्यूल आया CH3 CH2 CH, और इसके CH3 को भी ऐसे नीचे करके लिख दोगे। ठीक है, तो ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया। समझ में आ रही है बात? ये जो सीधा मॉलिक्यूल था तुम्हारा, उसको तुमने L शेप में लिख दिया। क्यों लिखा है L शेप में तुमने, ये मॉलिक्यूल ऐसे सीधा था, तुमने इसको कैसे लिख दिया, तुमने इसको ऐसे लिख दिया, दूसरे मॉलिक्यूल को ऐसे लिख दिया। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें CH से बॉन्ड बनाना है। ये जो CH है इसका यूज करना है हमें बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये CH सामने सामने आ जाए और इसके बीच में बॉन्ड बन जाए। ये बॉन्ड मैं रेड कलर से दिखा देता हूँ। ठीक है, इससे ये बॉन्ड बन जाए, इसलिए ऐसा किया है आपने। ठीक है, तो हमें दिख रहा था 2 क्लोरोब्यूटेन, तो हम सीधा बोल देते 2 क्लोरोब्यूटेन देख के कि ब्यूटेन है तो ऑक्टेन बनेगा, लेकिन ऑक्टेन तो नहीं बना। क्या बना एक्चुअली, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन बन गया, है ना, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। गॉट इट? समझ में आया ये? यस सर। Yes, sir. बस यही करना है इसमें। दूसरा इसका काउंटर पार्ट रिएक्शन होता है, ये हो रहा था अल्काइल हैलाइड्स में। ठीक है, वुड्स रिएक्शन किस में होता था, अल्काइल हैलाइड्स के अंदर। सेम रिएक्शन बिल्कुल अराइल हैलाइड्स में होता है, लेकिन उसको वुड्स रिएक्शन नहीं कहते, उसको फिटिग रिएक्शन कहते हैं। अराइल हैलाइड्स के अंदर तो मैं डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखूंगा, सेम डेफिनेशन आएगी, बट ये अराइल हैलाइड में होगा बस। तो अगर मान लो इस पे लगा हुआ है, मैं ब्रोमीन लगा देता हूँ इस बार क्लोरीन की जगह। तो 2 एटम लेने मुझे सोडियम के, और इसके भी 2 ही लेने पड़ते हैं। 2 सोडियम के एटम लेने, 2 ये एटम लेने, और ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो गया। अभी तो सेम ही रिएक्शन है, बस अराइल हैलाइड्स में हो रहा है। तो 2 बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये टॉप से जुड़ रहे हैं ना, तो ऐसे हॉरिजॉन्टल करके बना देना बेंजीन रिंग को।
ये एक बेंजीन रिंग आ गया, ये दूसरे बेंजीन रिंग से ऐसे करके जुड़ता है, क्योंकि टॉप पे लगा हुआ था ब्रोमाइड ग्रुप, तो हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल करके बना दिया बेंजीन रिंग। तो ये क्या बन गया, डाइफिनाइल कहते हैं इसे। जो प्रोडक्ट बना है इट इज कॉल्ड डाइफिनाइल। ठीक है, NaBr के 2 मॉलिक्यूल बाई प्रोडक्ट निकल जाएंगे। समझ में आई बात? Yes, sir. और अगर एक अल्काइल ग्रुप और एक अराइल ग्रुप हो तो उसको वुड्स फिटिग रिएक्शन कहते हैं। फिर वुड्स फिटिग, कंबाइन कर दिया दोनों रिएक्शंस को हमने, फिटिग रिएक्शन। तो वुड्स फिटिग रिएक्शन में एक अल्काइल ग्रुप है, एक अराइल ग्रुप है। एक बेंजीन क्लोराइड ले लिया आपने, एक तो वुड्स मिथाइल फिटिग क्लोराइड। रिएक्शन की डेफिनेशन भी सेम ही है। हाँ बिल्कुल सेम कंडीशन है, सोडियम इन ईथर। बस ऐसे एरो पे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। तो क्या होगा, दोनों क्लोरीन सोडियम के साथ चले जाएंगे और जो अल्काइल और अराइल ग्रुप है वो आपस में जुड़ जाएगा, CH3 यहाँ लग जाएगा। ठीक है, 2 NaCl निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो ये तीनों समझ में आ गए, वुड्स रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन और वुड्स फिटिग रिएक्शन।